हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का जो टॉपिक वो है हम कहाँ से आते हैं और हम कहाँ को जाएंगे। तो आज का ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे मन में कई बार विचार आता होगा कि जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब हमारा सोल कहाँ पे था और मरने के बाद सोल कहाँ जाएगा। आज का जो श्लोक है ये आई ओपनिंग श्लोक है कि मतलब हम हिंदू अपने आप को कहते हैं पर हमें ये बेसिक सोल का कंसेप्ट ही नहीं पता। बहुत लोगों को नहीं पता कि ये सोल कहाँ पे रेस्ट कर रहा होता है, कहाँ उसका एग्जिस्टेंस है और फिर क्या होगा। दीज आर सो मच क्वेश्चंस। हम ज़िंदगी में ऐसे उलझे रहते हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। हम इतने उलझे रहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि लाइफ का बेसिक पर्पस क्या है। लाइफ इज़ लाइक वीडियो गेम आप खेलते हैं ना। जैसे आपको किसी को ट्रेजर हंट वाला गेम होता है और उसमें आप एक लाइफ लाइन्स मिलती रहती है आपको। आप उसमें प्ले करो, जैसे पबजी चल रहा था, आप प्ले कर रहे हो, उसमें आपकी 3-4 लाइफ लाइन्स होती हैं। मर गए फिर आप ज़िंदा हो जाते हो फिर ये ये जो ज़िंदगी है जो हमें मिलती है ये भी एक ऐसी ही है। उसमें हमें 84 लाख लाइफ लाइन्स मिलती है। 84 लाख योनियों में डेथ बर्थ चलता ही रहता है और फिर वो 84 लाख लाइफ लाइन्स ख़त्म होने के बाद दोबारा से वो 84 लाख शुरू हो जाती है जब तक हम लाइफ के अल्टीमेट गोल पे ना पहुँचे। ठीक है, अगर आप वीडियो गेम खेलते हैं या पबजी खेलते हैं उसमें आपको 3 या 4 लाइफ लाइन्स मिलती है और अगर 4 लाइफ लाइन्स ख़त्म तो गेम ओवर हो जाता है। लेकिन जो हमारे भगवान है ना, कृष्ण भगवान है जो हमारे पिता हैं, वो इतने काइंड हैं, वो हमें अनलिमिटेड लाइफ लाइन्स देते रहते हैं कि ताकि हम उन तक पहुँचे, द गोल ऑफ लाइफ को अचीव करें। आज हम ये श्लोक नंबर 23 ऑफ चैप्टर 2 से सीखेंगे कि क्या है, हम कहाँ से एक्चुअली आए हैं और हम कहाँ किधर को हम जाएंगे। उससे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदंत स्वामी इति नामिने। नमो आचार्य प्रदाय निताय कृपा प्रदाय ते गौड़ कथा धाम दया नागरे गाढ़ तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदंत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हमारा श्लोक है, नैनं छन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कलयन्तत्पौ न शोष्यति मारुतः। तो ये बहुत ही फेमस श्लोक है कि आत्मा को न कोई काट सकता है, न जला सकता है, न भिगो सकता है, न सुखा सकता है। तो ये हम ना बहुत बचपन से बहुत कॉमनली सुनते आ रहे हैं। तो इसका तात्पर्य देखें, इसका अर्थ देखें। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। सारे हथियार, तलवार, अग्नियस्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवर्त आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। तो हम कितने सारे हथियार देखते हैं, तलवार देख लिया, अग्नियस्त्र कौन से हो गए, तो न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, आजकल तो वैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो हम कितने सारे केमिकल वेपन्स को यूज़ करता हुआ देख रहे हैं। जो कोविड फैला, व्हाट वाज दैट वाज लाइव इन्फेस्टेशन वाला वेपन उन्होंने बनाया था, बायो वेपन इसको कहा जाता है। तो किस प्रकार के वेपन्स बनाए जाते हैं, तो उस समय भी ये सारे वेपन्स होते थे और बहुत ही हाई एडवांस टेक्नोलॉजी में होते थे, जिसको हम ब्रह्मास्त्र कहते थे या सुदर्शन चक्र इज एन हाइड्रोजनॉइड बॉम्ब, है ना। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक अग्नि अस्त्रों का अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। अग्नि अस्त्र जैसे आपका गन्स हो गया या न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, उसके ये आजकल प्रचलन में ये वाले हम अस्त्र ज़्यादा देखते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे अस्त्र होते हैं।
यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी अग्नि अस्त्रों में ही की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। अग्नि अस्त्रों का सम्मान जल के हथियारों से किया जाता है, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। मतलब जो डिफरेंट तत्वों से बने हुए अस्त्र हैं, उसके बारे में आज की मॉडर्न साइंस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। चक्रवात मतलब लाइक जो वर्लपूल क्रिएट कर दे, जो विंड्स आते हैं, जो टोर्नाडोस आते हैं, वैसे भी अस्त्र हुआ करते थे। उनको भी लोग बना सकते थे, उससे भी लोग मारे जा सकते थे। तो आधुनिक वैज्ञानिकों को सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में पता है, इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता। ठीक है, जो भी हो, आत्मा को ना कोई भी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ है, तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया है। ना ही आदि परमात्मा के जीवों से विलग कर पाना संभव था। प्रत्येक सारे जीव परमात्मा से विलग ही हुए अंश है। तो जो ये धारणा है कि जी भगवान से ज्योति आई है, भगवान में लीन हो जाएगी, तो ये ऐसा नहीं है। तो सोल इज़ समथिंग जिसको अगर हम लूजली कनेक्ट करें तो इट इज़ लाइक कि एनर्जी विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। जो हम फिज़िक्स का ये फॉर्मूला बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, यही टोटल जो है हमारे सोल के बारे में पूरा ये कंसेप्ट है। ठीक है, सो ये जो कहा जाता है कि जी हम ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे, ब्रह्म ज्योति से आए हैं, तो ये एक मायावादी कंसेप्ट है, ये एक मटेरियल कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है, हम एक एनर्जी हैं, भगवान एक सुपर एनर्जी है, और हम युगों युगांतर से एक साथ ही एग्जिस्ट करते हुए हैं। भगवान भी एग्जिस्ट करते आए और हम भी एग्जिस्ट करवाए हैं। तो ओनली डिफरेंसेस भगवान वाले गुण ही है हम में। ठीक है, जैसे एक सोने के बड़े पर्वत में और एक छोटे से सोने के कण में सेम क्वालिटीज़ होती हैं, चाहे बहुत बड़ा समुद्र हो या समुद्र की एक ड्रॉप हो, सॉल्ट कंटेंट दोनों का सेम होगा कि कितना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दोनों में है, लेकिन डिफरेंस क्या है, समुद्र इनफाइनाइट है और जो ड्रॉप है उसका आप एक साइज़ और डायमेंशन और वॉल्यूम बता सकते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस। तो भगवान जो है वो विभु है, जिसको कहते हैं, जो इनफाइनाइट है, और हम क्या है, अणु मतलब बहुत छोटे। कितनी बार ये चीज़ भागवत गीता में आ चुकी है। क्योंकि वे सनातन अनु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने से उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह से भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। तो अगेन ये एग्जाम्पल दिया, जैसे एक फायर है और फायर में से एक स्पार्क निकल रहा है, दोनों में अग्नि है और दोनों में ही सेम क्वालिटीज़ है, लेकिन क्वांटिटी अलग होती है। और जैसे ही स्पार्क अग्नि से विलग होता है, मतलब अलग होता है, तो वो बुझ जाता है। तो हमारे में वो सारे, जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो सारे गुण होते हैं, जो हमारी एक्चुअल नेचर है, वो सब स्लो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वरा पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भागवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं, अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है। सो जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, भगवान से अलग हो जाते हैं, तो क्या होता है, माया हमको घेर लेती है, माया हम पे आवरण डाल देती है। आवरण का मतलब है, जैसे अगर ये हाथ है, इसके ऊपर ये आवरण डल गया, आवरण मतलब कवरिंग डल गई, तो अब यह हाथ हमें दिख नहीं रहा और ना इस हाथ को मैं दिख रही हूँ। तो जैसे ही हम भगवान से अलग होते हैं तो माया उसके ऊपर आवरण डाल देती है। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसे कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। अब जैसे माया ने आवरण डाला है ऐसे, ठीक है, अब ये ज्ञान उसको मिला तो ये आवरण जो है वो हट गया, पर ये तो नहीं हुआ कि ये मेरे अंदर विलीन हो गया, नहीं। हमें एक्चुअली जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज़ अ ट्रू ईगो, व्हाट्स अ फॉल्स ईगो,
जब माया का आवरण हटता है तो वो फॉल्स ईगो हट जाता है और हमारा ट्रू ईगो जो होता है सबके समक्ष आ जाता है। सो अब यहाँ से हमें पता चलता है हम आए कहाँ से। ठीक है, इस श्लोक से हमें बहुत अच्छा तरह से पता चल रहा है और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से हमें ये सारी चीज़ों का पता चलता है कि हम एक्चुअली भगवान के साथ रह रहे थे, और जैसे ही भगवान से हम विमुख हुए, अलग हुए, तो माया ने हमें कैच कर लिया, किडनैप कर लिया। जैसे झुंड में हिरन जा रहा होता है तो दे आर सेफ। जैसे ही शेर देखता है ना, शेर एकदम झुंड पे अटैक नहीं करेगा। जैसे ही एक छोटा सा हिरन ग्रीन ग्रास देख के एकदम थोड़ी देर विमुख हो जाता है, झुंड से अलग हो जाता है, तो शेर उस पर क्या करता है, अटैक करता है, खाता है। उसी प्रकार हम भगवान से थोड़े से विमुख हो गए, हम थोड़े अट्रैक्शन में आ गए, और इसलिए माया ने हमें किडनैप कर दिया और इस मटेरियल वर्ल्ड में डाल दिए। जबकि हमारे फादर सुपर रिच हैं, हमारे फादर टाटा बिरला अंबानी से भी रिच है, लेकिन माया ने क्या किया, हमें ऐसा बिलीफ सिस्टम में डाल दिया कि नहीं, हम तो बेगर्स हैं, और जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक जी तोड़ मेहनत नहीं करेंगे, तब तक पैसा नहीं कमाएंगे, तब तक हम उस अपने पूरे लाइफ कैसे जिएंगे, एक यूटिलिटी कैसे आएगी लाइफ की, जब हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरा ऐश में मस्ती में रह सकते हैं, क्योंकि हमारे फादर जो है एक्सट्रीमली रिच है। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के वो नायक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके पास है। तो वो हमें ऐसी परिस्थिति में क्यों डाले, क्योंकि हमने उनसे रिवोल्ट कर दिया, इसलिए हम यहाँ आके फंस गए। और माया ने हमें ऐसा किडनैप किया, उसने ऐसा हमारी आँखों के ऊपर पर्दा डाला है कि जिससे हमारे को हमारा रियल व्हाट वी रियली आर वो हमें पता नहीं चल रहा। सो ऐसा होता है, हम जीव आते कैसे हैं। ठीक है, भगवान एक मटेरियल वर्ल्ड है जो ये ब्रह्मांड है, और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो आध्यात्मिक जगत है। इन दोनों वर्ल्ड्स को डिवाइड करती हुई एक नदी है, विराजा नदी। ठीक है, इस विराजा नदी के अंदर क्या होता है, महाविष्णु जो है लेटे हुए हैं। ठीक है, अब जो ये महाविष्णु उस विराजा नदी के अंदर लेटे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से उनके शरीर से जब वो ब्रीथ आउट करते हैं, तो सारी उनके पोर्स में से जीवात्माएं जो होती हैं बाहर आती हैं, या अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है बाहर आते हैं। और जैसे ही वो ब्रेथ अंदर खींचते हैं, तो ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं ना। उनका ब्रीथिंग सिस्टम इज़ नॉट लाइक आर कि एकदम सांस लिया और 1 सेकंड में कर, उनके लिए वो 1 सेकंड है, लेकिन उनका 1 सेकंड हमारे लिए कोटि 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 युगों के समान है। सो ऐसा होता है कि हम सब ना भगवान महाविष्णु की बॉडी के अंदर रहते हैं, हम सोल्स। तो जैसे ही हम बाहर आते हैं, ठीक है, सो एक विराजा नदी है, विराजा नदी का एक तट है। अगर आप एक इमेजिन करें कि आप तट किसको कहते हैं, ओशियन के शोर को तट कहा जाता है। यहाँ ओशियन का वाटर है और यहाँ लैंड होता है, और जो लैंड और ओशियन के बीच में एक सिंपल सी थोड़ी, जहाँ हल्का हल्का वाटर भी होता है और हल्का हल्का लैंड भी होता है, उसको हम कहते हैं तट है। ठीक है, तो वैसे ही विराजा नदी के वहाँ का जो तट होता है, वहाँ पे हम सारे सोल्स बाहर आ जाते हैं। नाउ उस समय हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम भगवान के साथ उनके आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं, या हम विमुख हो जाते हैं माया की चकोचौंधनी देखते हुए। और जैसे ही हम उस तरफ मुँह करते हैं और हम सोचते हैं वाओ आई नीड टू एन्जॉय दिस, ये मुझे ट्राई करना है, अरे एक ज़िंदगी मिली है, कुछ तो ट्राई करना है, अरे भगवान तो शाश्वत है ना, यहाँ तो अल्टीमेटली आना ही। जैसे जस्ट ये सिंपल सा थॉट भी हमारे दिमाग में क्लिक होता है, माया हमें फटाफट किडनैप करके अपनी पार्टी में ले लेती है। सो हम तट के ऊपर होते हैं, इसलिए हमें कहा जाता है हम भगवान की तटस्था शक्ति है। मतलब तटस्था शक्ति है, हमारे पास विल होता है। जो माया है वो भगवान की एक्सटर्नल शक्ति है, बहुरी शक्ति है। और जो भगवान का शाश्वत जगत है, जहाँ सिर्फ ब्लिस है, सच्चिदानंद है, वो भगवान की इंटरनल अंतरंगा शक्ति है। तो हमारे पास हम तटस्था शक्ति हैं, जो ये सारी जीवात्माएं हैं, हम तटस्था शक्ति हैं। देखिए हम कैसे आ रहे हैं, हम माँ विष्णु की गोद में थे, ठीक है, हम आए, हम तट पे खड़े हैं, और हमारे पास ऑप्शन है कि भगवान की अंतरंगा शक्ति में जाएं या भगवान की बहुरंगा शक्ति में हम जाएं। और हमारे को बस इन द जिफी ऑफ सेकेंड में बहुत बड़ा है, एकदम हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम भगवान से अट्रैक्टेड हैं या माया से अट्रैक्टेड हैं,
और वैसे ही जैसे ही हमने माया को देखा, जैसे ही वो हिरन के बच्चे ने देखा वहाँ पे कितनी अच्छी घास है और वो हल्का सा अपने झुंड से अलग होता है तो शेर कैप्चर कर लेता है, उसी प्रकार जब हम थोड़ा सा अलग हुए, हमने जैसे ही माया को देखा हम उससे अट्रैक्ट हो गए, हम भगवान से विमुख हो गए, हमने भगवान की अंतरंगा शक्ति को छोड़कर भगवान की बहुरंगा शक्ति की ओर अट्रैक्ट हुए, मटेरियल एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हुए। वैसे ही माया ने हमें किडनैप कर लिया, हमारे ऊपर आवरण डाल दिया कि हम भूल जाएं कि हम कितने रिच आदमी के बच्चे हैं, और हमें भगवान से विमुख कर दिया और हमें इस जगत में ला दिया कि ठीक है तुम्हें एंजॉय करना है, तुम्हें सारी फैसिलिटीज़ दूंगी, पर लो गधों की तरह तुम काम करो, और फिर तुम हैप्पी भी नहीं हो। मतलब आप कुछ भी कर लो, आप इस जगत में हैप्पी नहीं हो, चाहे आपकी कितने भी विशेष फुलफिल हो जाए। तो ऐसे हम आते हैं। और फिर भगवान ने कहा ठीक है, भगवान एक बड़ी, अब जैसे फादर है वो एक BMW की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और उनका छोटा बच्चा रिवोल्ट करके कहे नहीं पापा मुझे भी गाड़ी ड्राइव करनी है। सो लॉफुली तो ये बहुत गलत है ना, आप 2 साल 3 साल के बच्चे को थोड़ा ना स्टीयरिंग दे दोगे कि हाँ भैया वो ज़िद कर रहा था तो चला लो। तो आप क्या करोगे, BMW का छोटा सा मॉडल ला के टॉय शॉप से ला के उसको दे दोगे। तो जब हमें भी लगा नहीं, हमें भी भगवान की तरह इंजॉय करना है, हमको भी डिसीज़न मेकर बनना है, हमें भी भगवान बनना है, तो भगवान अपना तो गाड़ी नहीं देंगे ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने आध्यात्मिक जगत की एक परछाई मान रूप में भौतिक जगत बना दिया, अनंत कोटि ब्रह्मांड बना दिए, और उसमें स्वयं आ गए गर्भोदक्षाय विष्णु की फॉर्म में, और गर्भोदक्षाय विष्णु की फॉर्म में उस ब्रह्मांड को चलायमान कर दिया। मतलब उनकी नाभि के ऊपर से चला लोटस फ्लावर जिस पे ब्रह्मा जी आए, और 14 प्लानिटरी सिस्टम्स उनकी स्टेम पे, जो भगवान की नाभि से स्टेम निकली उस पे 14 प्लानिटरी सिस्टम्स बन गए। अर्थ जो है वो बीच में है, 7 लोग अर्थ के नीचे है, अटल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल, ये सारे अर्थ के नीचे लोअर प्लानिटरी सिस्टम है, और 6 लोग जो है ऊपर हैं। तो टोटल 14 भवन जो है बन गए जिन पे सारी जीवात्माएं रहे। अब अर्थ हुआ, भूमंडल हुआ, भूमंडल के ऊपर भवमंडल है, उसके ऊपर स्वर्ग है, उसके ऊपर जिसको कहते हैं महरलोक है, ब्रह्मलोक है। तो ऐसे 6 और प्लानिटरी सिस्टम्स बना दिए जिन पे सारी जीवात्माएं जो हैं भगवान ने ला के स्थापित कर दी कि ना ठीक है तुम एंजॉय कर लो, पर तुम्हारा जो अल्टीमेट गोल है बेटा तुम्हें तो घर ही आना है वापस। मतलब बच्चा अगर छोटी कार लेके बाहर कितना भी खेल ले, कितना भी इंजॉय कर ले, अल्टीमेटली उसको आना तो घर ही है ना, वहीं पे मम्मी रोटी देंगी, सारी फैसिलिटीज़ पूरी करेंगी। सो ऐसे 14 भूमंडल्स हो गए। अब सारी जीवात्माएं आ गई। अब जीवात्माओं ने कहा नहीं हमें इंजॉय करना है। अब जीवात्माएं इतनी छोटी हैं, अणु है, तो उनको एनर्जी तो चाहिए, उसमें इतना एनर्जी थोड़ा ना है। तो फिर क्या हुआ, भगवान ने एक और विस्तार किया और वो शिरोदक्षाय विष्णु के फॉर्म में हमारे हृदय में आए परमात्मा के रूप में, ताकि वो हमें एनर्जी दे सके, ताकि हम जो इच्छाएं हमारी हम वो कर सकें। नहीं तो हमारा मेन एनर्जी प्लग तो भगवान ही है, हम तो बहुत छोटे हैं। एक पानी की छोटी सी बूंद आपकी उतनी प्यास नहीं मिट जाएगी जितना एक पानी का भरा हुआ गिलास बुझाएगा। तो एक छोटी बूंद क्या कर लेगी। तो इसलिए भगवान क्या हुए, हमारे हृदय में आए, शिरोदक्षाय विष्णु परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में आके स्थापित हो गए। जो हमने लास्ट क्लास में 2 बर्ड्स का एग्जाम्पल डिस्कस किया था, कैसे हमारे हृदय में 2 आत्मा रहती है, एक सुपर सोल रहता है और एक सोल रहता है। और जो सोल है वो फंसा हुआ है कि ये खाना बनाना है, ये करना है, फल खा रहा है जो भी, और जो सुपर सोल है वो फिटनेस की तरह सिर्फ उस सोल को देखता रहता है। तो ठीक है, हम ऐसे आए, हम आए तो ऐसे, और फिर भगवान ने कहा अब तुम्हारा जो मेन गोल है वापस मेरी तरफ आना है। सो फिर स्टार्ट हो जाती है जी गेम, और उसके बाद हमें मिलती है लाइफ लाइन्स, मैक्सिमम लाइफ लाइन्स। अब गेम स्टार्ट हो गई है। अब ये PUBG की तरह नहीं है कि आपको 3 लाइफ लाइन्स 4 लाइफ लाइन मिलेंगी। भगवान इतने काइंड थे, भैया तो 84 लाख लाइफ लाइन्स ले, चल तू मेरे पास आ तो सही। तो हमको ह्यूमन बर्थ लिया, हमने लूज़ किया, फिर हम कीड़े बने, फिर लूज़ हो गया, फिर मतलब ऐसे 84 लाख लाइफ लाइन्स मिल जाती हैं। और अल्टीमेटली जब हम देखते हैं कि भगवान की तरफ कि अभी भी हम आपकी तरफ नहीं पहुंच पाए, भगवान कहते हो कि नो प्रॉब्लम, टेक 84 लाख मोर, टेक 84 लाख लाइफ टाइम्स मोर। तो ऐसे ऐसे हम चलते रहते हैं। और सपोज करो कि बाय चांस अब
भगवान ने कहा ठीक है अब तुमने बहुत लाइफ लाइन्स ले ली, थक गए हो। भगवान इतने मतलब दयावान है, देखते हैं कि हम 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं, वो कहते हैं भैया अब ये थक गया है तो थोड़ा इसको ना रेस्ट दे देता हूँ, थोड़ा सा ना पैकअप कर देता हूँ। तो जो भी हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी की क्या लाइफ टाइम्स है, ब्रह्मा जी के 100 साल की लाइफ है। अब इसको 100 साल ह्यूमन 100 साल से मत कंपेयर कीजिएगा, ह्यूमन 100 साल तो यूँ निकल जाते हैं, ब्रह्मा जी के 100 साल इज़ लाइक 311 ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स। मतलब अगर हम उसको ह्यूमन ईयर्स में कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो संख्या आती है उनके एज हमारे ह्यूमन ईयर्स के 311 ट्रिलियन। अब ट्रिलियन को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, इतने साल उनकी लाइफ लाइन है। अब ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है और ब्रह्मा जी की रात होती है, तो जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो एक सेमी प्रलय आती है, एक होती है पूरी प्रलय। जब ब्रह्मा जी कहते हैं 100 ईयर्स के बाद ब्रह्मा जी की डेथ होती है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं नाउ अब मेरा लाइफ टाइम ओवर हो गया, तब वो आती है फुल प्रलय आती है, तो सारे ब्रह्मांड जो है नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरे जो 14 भवन जिसके बारे में बताया, जो गर्भोदक्षाय विष्णु जी की स्टेम से निकल रहे हैं और उस पर जो 14 भवन सिचुएटेड हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। पूरा ब्रह्मांड जो है वो महाविष्णु के अंदर चला जाता है, महाविष्णु अपनी सांस अंदर ले लेते हैं, चला जाता है। और हम सारे ये पूर्ण प्रलय की बात कर रहे हैं जब ब्रह्मा जी के लाइफ टाइम ओवर होता है। और क्या होता है तब, अगर आपने बहुत पायस एक्टिविटीज़ करी होती हैं या ऊपर के भवनों के जो पुरुष हैं जो अपना ऑलमोस्ट गोल अचीव कर चुके होते हैं, वो सारे क्या होते हैं वैकुंठ चले जाते हैं। और बाकी सारे जो लाइफ टाइम्स जिनको अभी भी वो चांसेस हैं, उन्होंने अपना लाइफ का अल्टीमेट गोल नहीं किया और वो थक गए हैं, भगवान को दया आ गई, तो महाविष्णु फिर से उनको अपनी बॉडी के अंदर ले लेते कि भैया अब तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर तुम 84 लाख गेम दोबारा खेलना। तो हम फिर महाविष्णु के, जैसे महाविष्णु उस समय सांस अंदर खींचते हैं तो सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो हैं उनके अंदर चले जाते हैं और हम भी अंदर जाके रेस्ट करते हैं। और फिर से जब क्रिएशन होती है, फिर हम तट पे आते हैं, फिर हमको चूज़ करना होता है कि भगवान को चूज़ करें, माया को चूज़ करें, फिर से हम वो सेम मिस्टेक क्रिएट करते हैं, फिर भगवान हमारे लिए ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं और फिर हमारे पास 84 लाख चांसेस आती रहती है आती रहती है एंड आती रहती है। सो दिस इज़ हाउ हम आए। सो ये सोल जो है, आप ये मत सोचिए कि भगवान से ऐसे टूट के बाहर आया है। तो हमने कहा ना, इसको तलवार काट नहीं सकती, इसको पानी, जब प्रलय होता है तो पानी इसको गीला नहीं कर सकता, या प्रलय के टाइम इतने भयंकर विंड्स चलते हैं तो इस सोल को कोई सुखा नहीं सकता या उड़ा के कहीं नहीं। सोल भगवान की अनुशक्ति है, तटस्थ एनर्जी, उसमें वो सारी है, तो उसको ये सारी चीज़ें जो है ना नहीं कोई क्रिएट करती, इसलिए तब हम वहाँ पे रेस्ट करते हैं। अच्छा, अब एक होती है सेमी प्रलय जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब ब्रह्मा जी की नाइट आती है और ब्रह्मा जी कहते हैं नाउ आई एम स्लीपिंग, 12 घंटे अब मैंने काम किया, 12 घंटे मुझे सोना है। तो जब वो ब्रह्मा जी की नाइट आती है तब सारे भवन, जो 14 भवन है वो नहीं होते, सिर्फ अर्थ तक या उस कुछ भवंस जो होते हैं वहाँ तक हो जाते हैं। ब्रह्मलोक रहता है, जीवलोक रहता है, जनलोक रहता है, ये भवंस रहते हैं जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं। पर जो जैसे देवी देवता हो गए तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं इस भूमि के वैकुंठ में। अब इस ब्रह्मांड का वैकुंठ कौन सा है, वो है ध्रुव तारा, जिसको हम पोल स्टार कहते हैं, जो ध्रुव लोक है जहाँ ध्रुव महाराज रहते हैं। तो इस पूरे अखंड ब्रह्मांड का जो वैकुंठ, जो मटेरियल वैकुंठ है, वो क्या है, जो इस ब्रह्मांड के अंदर हमने पहले डिस्कस किया था ना कि ब्रह्मांड, ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक विराजा नदी बहती है जो डिवाइड करती है कि ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में भी एक वैकुंठ है जिसको ध्रुवलोक कहा जाता है, जहाँ ध्रुव महाराज रहते हैं। तो तब क्या होता है, जब नीचे के लोकों में प्रलय आती है तो जो अच्छी जीवात्माएं होती हैं वो जाके वहाँ पे स्टोर हो जाती हैं।
वो क्या कहते हैं, विष्णु लोक, वैकुंठ लोक, ध्रुव महाराज के लोग जाके वहाँ पे रहती है जब तक ब्रह्मा जी फिर से जाग के क्रिएशन नहीं करते। तब हम सोल्स क्या होते हैं, ब्रह्मा जी के पास ही होते हैं, ब्रह्मा जी के साथ रह रहे होते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु के पास होते हैं। और फिर जब हमारे को वो एक सेमी रेस्ट स्टेट मिलता है, और जब ब्रह्मा जी नेक्स्ट मॉर्निंग जागते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, फिर वो कहते हैं चलो चलो अब सोल्स को तुम्हें अपॉइंट करना है। अच्छा तुम्हारे अभी उस समय तुम कीड़े की लाइफ में थे, तुम अभी कीड़े का तुम्हारा पूरा नहीं हुआ, तुम कीड़ा बनो। अच्छा तुम्हारा अभी पार्शियल मनुष्य बर्थ हो गया था, चलो चलो तुम करो। तो ऐसे ही होता। और तब सारे युग भी चेंज होते रहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। सो ऐसा सब चलता रहता है, और जिस जिस युग में हमें अपॉइंट किया जाता है हम वहाँ चले जाते हैं। सो ये तो हो गया हमारा बिगनिंग का और सेमी रेस्ट कंडीशन का। अब क्या होता है कि अब सोल्स जो होते हैं, अब हम जाएंगे कहाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब आ तो गए हम, अब 84 लाख चांसेस भी मिल रही हैं, तो अब वो चांसेस के बीच में अब मेन रेस्ट तो हमें महाविष्णु के स्किन के अंदर, महाविष्णु के पोर्स के अंदर जब ब्रह्मांड जाते हैं वहाँ मिल जाता है। अब ये 84 लाख योनियों में जब हमारा डेथ आता है और हम दूसरी योनि में जाते हैं, तो बीच का एरिया क्या होता है वो भी बताया गया है हमारे शास्त्रों में, और गरुड़ पुराण में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। जहाँ हमारे मृत्यु का समय आता है तब हम अपनी बॉडी से इतने अटैच होते हैं, और अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए, देखो या तो हम अपना लाइफ का गोल पहचान लें कि भगवान विष्णु है और हमें पता है कि लाइफ को कैसे जीना है, भागवत गीता के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट हेल्थ, स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को बैलेंस करते हुए अगर हम चलते रहते हैं और हमने अपना गोल पहचान लिया, तो फिर विष्णु दूत आएंगे, वो हमें वैकुंठ ले जाएंगे। फिर तो हम तो गेम से ही आउट हो गए ना, हमने तो गेम जीत ली। लेकिन अभी जब तक हमने गेम नहीं जीती, तब हम अपनी इस लाइफ से इतने ज़्यादा सुपर अटैच हो जाते हैं कि हम इस बॉडी को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे दिमाग में फिक्स हो जाता है कि दिस बॉडी इज़ ऑल इन ऑल, और बस यही लाइफ थी, एक ही जीवन था, जितना एंजॉय करना है कर लो, जितना मस्ती मारनी है, जितना सब करना है वो कर लो, आगे किसने देखा है। लेकिन हमारे जो पुराण हैं, हमारी जो शास्त्र हैं, हमें इसके बारे में बताते हैं। तब क्या होता है, अगर हमने बहुत ख़राब कर्म किए होते हैं, हमने सिंस किए होते हैं, पाप किए होते हैं, कैसे, बॉडी, माइंड और वर्ड से, शरीर से, मुंह के वचनों से, और अपने सोचने से किसी के बारे में गलत सोचा होता है, तो क्या होता है, 3 जो यमदूत हमें दिखते हैं। यमदूत इतने काले होते हैं, बड़े भयानक, बहुत हॉरर मूवी से भी ज़्यादा आप जिसको इमेजिन कर सकते हैं, इतने हॉरिफिक यमदूत हमें दिखते हैं। वो कम से कम 11-12 फीट के होते हैं, और उनके हाथ में एक हंटर होता है, एक रस्सी होती है, और वो हमारी एक रस्सी गले में डालते हैं, एक हमारी कमर के ऊपर और एक पैरों में, और हमारी सटल बॉडी को, इस भौतिक सोल के ऊपर माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो की एक सटल बॉडी होती है, और सटल बॉडी के ऊपर ये ग्रॉस बॉडी होती है, मतलब सोल, आत्मा, सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर। अब भौतिक शरीर यहीं छूट जाता है, और वो सूक्ष्म शरीर को सोल उसके साथ अटैच होता है, उसको बाहर निकालते हैं रस्सी पे, और तब हमें इतना पेन होता है, इतना पेनफुल प्रोसेस होता है, और कोई नहीं देख पा रहा। जिसका डेथ होता है वही उसको एक्सपीरियंस कर पाता है और देख पाता है, और उस समय ऐसा लगता है जैसे 10,000 बिच्छू जो है एक टाइम पे डंक मार रहे हो, इतना पेन होता है। और फिर वो सटल बॉडी से हमारे सोल को खींच के, मतलब हमारी सटल बॉडी को शरीर से बाहर निकाला जाता है, पर उस समय हमारी सटल बॉडी कहती है, अरे मेरा शरीर छूट गया, नहीं छोड़ो मुझे, वो रेजिस्ट करती है, अरे छोड़ दो मुझे वापस जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। और वो यमदूत के होते हैं, उनके पास एक काला कुत्ता भी होता है, वो कभी सटल बॉडी को इधर बाइट करता है, इधर बाइट करता है, और सोल को, और सटल बॉडी के साथ जो अटैच सोल है उसको खींच रहा होता है, चल नहीं तेरा टाइम ओवर हो गया, अब तुम्हारे को जाना है, नहीं मैं पूजा करूँगा, मैं पाठ करूँगा। तो जो सटल बॉडी और माइंड होता है वो गिड़गिड़ा रहे होते हैं, वो उसके साथ नेगोशिएट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो सुन रहे होते, क्योंकि उनका ड्यूटी होता है, उनको ये काम करना है, और इस भौतिक शरीर में हमारा जो टाइम है, वो लाइफ लाइन है, वो ओवर हो गई है।
जो जो वो 13 दिन का श्राद्ध जिसको कहते हैं, वो 13 दिन का श्राद्ध इसलिए करते हैं कि उतना टाइम लगता है सोल को यमलोक जाने में। सोल सटल बॉडी से, जो हंटर से बंधा हुआ है। क्योंकि हम कभी, जो हमारे सटल बॉडी होती है, सूक्ष्म शरीर होता है, कभी भागता है वापस आने के लिए उस शरीर में, कभी हमारा सूक्ष्म शरीर इधर भागेगा, कभी गर्मी। तो वो जो 13 दिन हम खाना खिलाते हैं पंडितों को और वो पानी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है किसी न किसी फॉर्म में सटल बॉडी को मिल रही होती है। क्योंकि यमदूत नहीं देंगे, यमदूत आर नॉट काइंड पीपल, ठीक है। वो कहेंगे भैया तुमने बहुत, तुम्हारे को चांस मिला, तुमने उसका मिसयूज़ किया, तुम्हारे पास पूरा फ्री विल था, तुमने उसका मिसयूज़ किया, अब तुम चलो, अब नथिंग डूइंग। और ना हमसे उम्मीद करो कि हम तुम्हारे को लग्जरीज देंगे, खाना पिलाएंगे। तपती रेत के ऊपर जाना होता है, पत्थरों पे जाना होता है, सब सटल बॉडी भी लहू लहान हो चुकी होती है। और जैसे ही यहाँ पे श्राद्ध किया जाता है, पंडितों को खाना खिलाया जाता है। एक तो होता है कि चलो आपने पुण्य किया, आप स्वर्ग लोक चले गए, आपको अपना जो भी क्रेडिट है आपने वहाँ कर लिया। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पुण्य ही नहीं है और आपको ड्रिफ्ट किया जा रहा है, आपको खींच के लिया जा रहा है और आप जाते जा रहे हो, आप आगे जाते जा रहे हो वहाँ पे, तो 13 दिन के श्राद्ध के बाद, 13 दिन के बाद लाइन में लगते हैं। और फिर जो है चित्रकूट जी वो दिखाते हैं कि भैया इसका क्या करना है। अगर वेटिंग लंबी होती है तो हम पितृलोक में बैठे होते हैं। सो पितृलोक में क्या होता है, अभी हमारी डिसीज़न नहीं आया कि हमें कहाँ जाना है, हमें कौन से नरक में जाना है, या हमारे कुछ अच्छे अभी गुण नहीं है कि इतने हमने पाप कर्म नहीं किए कि नरक में जाएं, और ना इतने पुण्य इकट्ठे हुए कि हम स्वर्ग में जाएं। तो हमें वेटिंग में बिठा देते पितृलोक में। तो पितृलोक में जब हमारे आगे की जनरेशन्स होती हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं या हमारे पोते होते हैं, वो हमारे लिए क्या करते हैं, श्राद्ध करते रहते हैं। तो उस वेटिंग में भी हमें वहाँ पे खाना मिलता है, अदरवाइज़ नहीं मिलता। अब श्राद्ध आते हैं, 2 बार आते हैं, तो वो जो 2 बार श्राद्ध का जो हमें खाना मिलता है, तो वो क्या होता है, क्या कहते हैं, श्राद्ध तो एक ही बार आता है, लेकिन 2 बार जैसे एल्डर्स के लिए किया जाता है, तो वहाँ पे खाने का जो सप्लाई मिलता रहता है। तो हमारा 1 साल जो 6-6 महीने हैं, वहाँ पे 1 दिन के बराबर है। तो उनको 2 टाइम का खाना मिलता रहता है, जैसे हम अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ भी श्राद्ध करते हैं उनके लिए करते हैं। सो तब वेटिंग में, यदि हम उन श्राद्धों में विष्णु जी का स्मरण करें, भगवान कृष्ण का स्मरण करके, उसका सारा प्रॉफिट, सारा क्रेडिट अगर हम उन जीवात्माओं को जो यहाँ से चली गई हैं, जो पितृलोक में बैठी हैं, उनका विष्णु जी का नाम लेके स्मरण करके उनको वो पुण्य देते हैं, तो क्या पता वो हेल से भी, नरक से भी मुक्त हो जाती हैं, नरक से मुक्त हो जाती हैं, पितृलोक से भी मुक्त होके हेवन में भी जा सकती हैं, या उनको ह्यूमन बर्थ मिल जाता है, उनको 84 लाख योनियों में ना जाके स्किप करके फिर से ह्यूमन बर्थ मिल जाता है, फिर से चांस मिल जाती है कि भैया अब अपनी लाइफ अच्छे से जी लो। तो ये भी होता है कि हम आगे कैसे प्रॉफिट में हम अपने आप को लेके जाएं, ठीक है। सो ये सारा जो पॉइंट होता है वहाँ पे चलता है। और जब फिर नरक में जाना पड़ता है तो सोल अपनी यातनाएं भुगतता है, पनिशमेंट भुगतता है, और फाइनली जब उसकी पनिशमेंट पूरी होती है, फिर वो 84 लाख योनियों के अंदर आता है और फिर वो उसकी लाइफ टाइम शुरू होता है। और अगर हम तभी कहते हैं कि अगर आपकी फैमिली में एक भक्त पैदा हो जाता है, तो वो अगर पूरी तरह, अगर देखो नया भक्त है तो वो सिर्फ 7 पीढ़ी को तारेगा, थोड़ा और मैच्योर हो गया तो 14 पीढ़ी को तारता है, और यदि वो नित्य सिद्ध हो गया, यदि वो भगवान के धाम पहुंच गया, अपने लाइफ का गोल गेम जीत गया, तो 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। तो जब भी कोई भक्त आता है, तो जो भी पितृलोक के हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, वो इतने हैप्पी होते हैं कि भैया अच्छा है, ये भक्ति कर रहा है, ये हमें तार देगा। तो ये होती है सोल की जर्नी, कहाँ से आई, कहाँ पे रेस्ट हुआ, और अल्टीमेटली उसको कहाँ पे वापस जाना है। और यदि अगर हम अपना पहचान ले कि व्हाट इज़ आवर गोल ऑफ लाइफ, तो हम ये गेम जीत के पहले ही जा सकते हैं। तो क्यों हमें इतना सब कुछ सहना, क्यों हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में इतना रहना जहाँ पे इतनी मिजरीज़ हैं, हर पद पद पे। देखो आप जो पेन है, हेल्थ का पेन, वो तो अलग है, पर हम इस मटेरियल वर्ल्ड में भी तो कितना पेन
सहते हैं। यदि हम सीख जाएं एक साइंस, एक आर्ट हम सीख जाएं कि कैसे हम अपनी मटेरियल लाइफ को स्पिरिचुअल लाइफ से बैलेंस कर सकें, तो हम गेम आसानी से जीत सकते हैं। ठीक है, हम सब इंजॉय भी करते रहेंगे। जैसे कि आपको खाने का शौक़ है तो ठीक है, खाना भगवान का भोग लगा के खाइए, तो आप जो खाना चाहते हैं आपको टेस्ट भी मिलेगा, पर आपको उसका कर्म भी नहीं मिलेगा। आपको हमने तो कोई गलत काम किया नहीं, हम तो प्योर वेजिटेरियन हैं। अरे जब हम अग्नि चलाते हैं तो कितने एयर में माइक्रोब्स मर जाते हैं। हम चलते हैं तो कितने छोटे छोटे जीव जंतु, चींटियाँ होती हैं जो हमारे पैर के नीचे आ जाती हैं। हम बोल रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो कितने जीव जंतु हम अनकॉन्शियसली मार देते। तो इसका पाप का क्या जाएगा। लेकिन यदि हम ये कार्य भगवान के लिए करें तो वो कहेंगे कि ठीक है, इसको तो गेम जीतने के लिए ये फैसिलिटीज़ चाहिए थी, इसको तो अपनी लाइफ का एक्चुअल गोल जो था वो पता था, तो ठीक है, इसको कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि हम अगर भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं तो पाप खाते हैं, और यदि हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं तो भगवान कहते हैं ओहो ये देखो मेरे लिए सब कर रहा है, तो भगवान हमें उसके लिए ज़ीरो कर देते हैं हमारा उस समय अकाउंट। सो हमें बस एक बैलेंस बनाना है लाइफ में। नहीं तो आप देखिए, सिर्फ थोड़े टाइम का 2 सेकंड का सुख होता है। आप पार्टी में गए, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, आपने फ़ोटो खिंचवाई, आप सबके सामने आए, वाओ दैट्स इट। उसके बाद आप देखते ही रहते हैं, आप फ़ोटो डाल देंगे फेसबुक पे, इंस्टा पे डाल देंगे, आप देखेंगे कितने लाइक्स आए, कितनों ने देखा, क्या किया, कैसे हुआ। लेकिन उसके बाद क्या, रियल लाइफ सक्स। रियल लाइफ इतना ज़्यादा पेनफुल है। अब हमारे पास इतने पेशेंट्स आते हैं, इतनी सारी कंप्लेंट्स लेके आते हैं, दूर से लगता है वाओ कितनी अच्छी हैप्पी फैमिली है, मियाँ बीवी 2 बच्चे, फैमिली कंप्लीट, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वेकेशन कर रहे हैं, अभी इधर जा रहे हैं, अभी उधर जा रहे हैं। दूर से तो घास हर जगह हरी दिखती है, लेकिन जब वो आके अपना कंप्लेंट शेयर करते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, लाइफ को इंजॉय नहीं कर पा रहे, इतना सारा रिस्ट्रिक्शंस लग जाता है बॉडी यूज़ का, तो हेल्थ तो हम यहीं पे भुगतना शुरू कर देते हैं ना। कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, कभी कोविड आ जाता है, कभी रिलेशनशिप में इतना प्रॉब्लम आ जाता है, कभी टॉर्नेडोज आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, कभी हमारा स्कोर उतना नहीं आता। सो देयर आर एन नंबर ऑफ मिस्टेक्स। लेकिन यदि हम सोच लें कि हाँ हम तो सोल हैं, हमारे पास ये चांस है, सोल को तो कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। इवन यमराज का जो हंटर होता है, वो 3 यमदूतों का जो हंटर होता है, वो भी सोल को टच नहीं कर पाता, इसलिए तो उसके अराउंड एक सटल बॉडी है, वो सटल बॉडी को खींचता है जो सूक्ष्म बॉडी को है। अब क्योंकि हंटर भी मटेरियल चीज़ है, मटेरियल चीज़ एक चिन्मय सोल जैसी चीज़ को टच ही नहीं कर सकती, तो इसलिए सोल जो होता है उसके ऊपर एक सटल बॉडी होती है। और जब हम अपने लाइफ का गोल एक्सप्लेन समझ जाते हैं तो हम ये सटल बॉडी भी छोड़ देते हैं, जैसे भौतिक शरीर छूट जाते हैं, और फिर हमारा सोल ही इतना चिन्मय हो जाता है और उसको एक ऐसी बॉडी मिलती है, मतलब दैट इज़ अ बॉडी जैसी भगवान का है। भगवान का सोल और भगवान की बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है, वो चिन्मय है। उसी प्रकार हमको भी वैसा ही बॉडी मिल जाता है कि जिसमें हमारे सोल और हमारी बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं होता। वो बॉडी इतना ग्लो कर रही होती है और उसमें कोई एजिंग नहीं होती, उस पर कोई टाइम का वो नहीं है। जो सोल के फीचर्स होते हैं वही वो बॉडी के फीचर हो जाते हैं। जैसे उसका कोई डेथ नहीं है, उसका कोई बर्थ नहीं है, उसको चाकू से नहीं काट सकते, उसको फायर से नहीं जला सकते, उसको विंड नहीं सुखा सकता, उसे कुछ भी नहीं कर सकते, आप पानी से गीला नहीं कर सकते। तो हमें वो अचीव करना है, वो हमारी लाइफ का गोल है। नहीं तो जब तक हम मटेरियल बॉडी में रहेंगे तब तक हेल हम यही मटेरियल वर्ल्ड में ही एक्सपीरियंस करेंगे, और जब हम हेल एक्सपीरियंस करते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स में होते हैं, तो फिर हम और पाप करते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, हम इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हम अपना कार्मिक अकाउंट इंक्रीज़ करते रहते हैं, और फिर क्या करते हैं, वी नॉक टू डोर टू हेल, और फिर हम वहाँ जाते हैं, वहाँ अपना पनिशमेंट लेते हैं, फिर हम आते हैं। सो इट्स लाइक अ विशियस सर्कल। क्योंकि सोल अगर हम समझ जाए ना कि हम सोल हैं, हम ये बॉडी नहीं है ना, हमारी 100% प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी। बस इतना सा ही अगर हमारा बिलीफ सिस्टम हो जाए कि हम ये बॉडी नहीं है, हम सोल नहीं है, तो हमें जितने भी आदि भौतिक कष्ट हैं, जो हमारे रिलेशनशिप में कष्ट आ जाते हैं, जो हमें फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, तो हम पूरे भगवान पे सरेंडर हो जाएं, और तब हमारा लाइफ बिल्कुल ब्लिसफुल हो जाए, तो हम इस जगत के रहने वाली हमारी मेंटालिटी नहीं होगी, तो हमें भगवान अपने पास ले जाएंगे।
सो दिस इज़ हम कहाँ से आते हैं, हम कहाँ के जाते हैं, ये है जर्नी ऑफ द सोल। अब आपको चूज़ करना है, और इनफैक्ट मुझे भी चूज़ करना है कि क्या करना है, क्योंकि आई ऑल्सो गेट प्रोवोक्ड इन द सिचुएशन। मेरे में भी अभी ये रियलाइजेशन नहीं है कि मैं सोल बॉडी, मैं सोल हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, देयरफॉर आई ऑल्सो सफ़र। तो हमको बस इट्स भक्ति इज़ ईजी। Prabhupada used to say bhakti is easy but we are lazy. Bhakti is very easy but we are very lazy. ठीक है, तो let's try, let's pray, let's read Bhagavad Gita together and understand कि हमको ये गेम जीतना है, हम होंगे कामयाब इसी लाइफ टाइम में। हमको 84 लाख योनियों में 84 लाख गेम्स में नहीं जाना, हमें इसी लाइफ टाइम में क्रैक करना है ये पेपर। सो विद दिस आई विल लाइक टू एंड माई क्लास हियर, और यदि आपके और कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखे, आई विल ट्राई टू आंसर देम। विद दिस आई विल एंड माई क्लास हियर 3 times हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन। और इस संडे जो है नरसिंह चतुर्थी है, भगवान नरसिंह देव से हम प्रे कर सकते हैं स्ट्रेंथ के लिए। भगवान नरसिंह देव से हम बहुत स्ट्रांगली प्रे कर सकते हैं, जैसे उन्होंने प्रहलाद महाराज को बचाया था हर परिस्थिति से, हिरण्यकशिपु जैसे फादर से, वैसे हमें इस मटेरियल वर्ल्ड से दिखाएं। पर उससे पहले जैसे प्रहलाद महाराज ने अपनी सिंसियरिटी, डेडिकेशन, एंथुजियाज़म भक्ति के प्रति दिखाया था, हम प्रहलाद महाराज से भी प्रे करते हैं कि हमारे अंदर भी वो चीज़ आए, ताकि हम अपनी सिंसियरिटी जो है भगवान को दिखा सकें। With this, have a very nice, happy Nursing Chaturthi and Hare Krishna everyone. We will meet next Wednesday.